बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप जिस भी कंट्री में जो है वो दुनिया के रह रहे हैं, आपके पास वहाँ का जो है वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है और आप पाकिस्तान में बगैर ट्राई दिए हुए, बगैर टेस्ट दिए हुए पाकिस्तान का जो है वो बाकायदा ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं? जी हाँ, तो आज की वीडियो जो है फिर आप लोगों के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों, आज की ज़बरदस्त वीडियो उन लोगों के लिए है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और वो दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, चाहे वो एशियाई कंट्री है, चाहे वो इवन अफ्रीकन कंट्री है, चाहे वो अमेरिका में है, कनाडा में है, यूरोप में है, किसी भी दुनिया के कोने में जो है वो रहते हैं और आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपके पास उस कंट्री का जो है वो बाकायदा वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। तो दोस्तों, आप वही ड्राइविंग लाइसेंस दिखा के जो है बाकायदा पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस जो है बगैर कोई ट्राई दिए हुए, बगैर कोई टेस्ट दिए हुए आप जो है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान का ले सकते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ 600 रुपये पाकिस्तानी में आपको जो है वो बाकायदा ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मिलेगा। दोस्तों, आगे डिटेल में जाने से पहले, पूरी ब्रीफिंग से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपके पास जिस भी कंट्री का जिस भी कैटेगरी का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद होगा तो आपको उसी सेम कैटेगरी का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वही पाकिस्तान में दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास मोटर कार का जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है किसी भी दुनिया के कंट्री का और वो वैलिड है, तो आप जो है पाकिस्तान में भी मोटर कार का जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस सेम कैटेगरी में ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास LTV ड्राइविंग लाइसेंस है, HDV ड्राइविंग लाइसेंस है, किसी भी कंट्री का वैलिड है, तो आप सेम कैटेगरी में जो है वो पाकिस्तान में भी वही ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो उस ड्राइविंग लाइसेंस को जस्ट दिखा के और पाकिस्तानी जस्ट 600 रुपीज़ जो है वो पे करके जो है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, मैं अब आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाता हूं, पूरी लाइव डेमो देता हूं, बताता हूं, 1 बाय 1 स्टेप बताता हूं कि आपने पूरा प्रोसेस किस तरह से करना है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि बाकायदा ये जो लाइसेंस मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि किसी भी कंट्री का अगर लाइसेंस आप दिखा के पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लेना चाहते हैं, तो ये बाकायदा मोटरवे पुलिस जो है, नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, ये आपको जो है वो बाकायदा ये ऑफर करवा रही है कि आप किसी भी ओवरसीज कंट्री का जो है वो वैलिड लाइसेंस दिखाएं और पाकिस्तान में उसी ही कैटेगरी का जो है वो लाइसेंस हमसे जो है वो जस्ट 600 रुपीज़ पे करके जो है वो ले लें। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके आए हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, आपके पास डेफिनेटली एक वैलिड कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो होना चाहिए, या आप ओरिजिनल लेके जाएंगे। इसी तरह आपने ओरिजिनल पासपोर्ट भी जो है साथ लेके जाना होगा, जो कि बाकायदा वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो कि आपके पास ओवरसीज जिस भी कंट्री का जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है वो बाकायदा आपने लेके जाना है और ये वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायर होगा तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हरगिज़ नहीं बन सकेगा। ये डेफिनेटली आपने वैलिड लाइसेंस जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना होगा। दोस्तों, इसके अलावा आपको अपना ब्लड ग्रुप भी जो है वो आपने बाकायदा रिपोर्ट लेके जानी है। अगर तो आपका जिस भी ओवरसीज कंट्री का जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है उस पर आपका बाकायदा ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है तो फिर कोई इशू नहीं है। फिर उसको फॉलो करते हुए आपका अगला जो पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा उस पर भी जो है वो सेम जो है वो ब्लड ग्रुप जो है वो लिख दिया जाएगा। और अगर आपका ओवरसीज जो ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर बाकायदा आपका ब्लड ग्रुप मेंशन नहीं है तो फिर आपने किसी भी लैब से जो है वो बाकायदा अपना ब्लड टेस्ट जो है वो करवा के जाना होगा, जिस पे जो है वो बाकायदा पूरी रिपोर्ट लिखी हो कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है, O पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, वो आपने रिपोर्ट साथ जो है वो लेके जानी होगी। दोस्तों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये 5वें नंबर पे है, ये बड़े अच्छे तरीके से इसको समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। दोस्तों, ये बाकायदा आपने जिस भी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास जो है वो होगा उसका बाकायदा आपने उस ड्राइविंग लाइसेंस की वेरिफिकेशन के लिए उस कंट्री का जो है वो बाकायदा कोई प्रूफ देना होगा, कोई NOC देना होगा, या फिर कोई ड्राइविंग अथॉरिटी से कोई लेटर आपने इशू करवाना होगा, या फिर आपने कोई ऑनलाइन वेबसाइट से जो है वो अपनी वेरिफिकेशन जो है वो करवानी होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ, ये देखें, मैंने एक बाकायदा ये पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस जहाँ से वेरिफिकेशन होता है वो बाकायदा ऑफिशियल जो है वो वेबसाइट जो है वो ओपन की हुई है, ये आप देख भी सकते हैं, आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है ये एड्रेस। इसमें दोस्तों, आपने जस्ट जो है अपने वेरिफिकेशन के लिए जो है वो बाकायदा इस लिंक को जो है वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आप कौमी शनाख्ती कार्ड अपना देंगे और अपना आपकी यहाँ पे वेरिफिकेशन होगी। चलें रैंडमली यहाँ पे जो है वो मैं एक कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो डाल देता हूँ, इसको वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये रैंडमली मैंने एक कौमी शनाख्ती कार्ड यहाँ पे दिया, वेरीफाई पे क्लिक किया, ये देखें इस बंदे की तस्वीर आ गई है, इस बंदे का पूरा बायोडाटा आ गया है, ये कब एक्सपायर होगा, इसके पास कौन सा है, ये इसका एड्रेस कौन सा है। दोस्तों, इसी तरीके से आपने कोई अपने कंट्री में कोई वेबसाइट का एड्रेस भी, लिंक भी जो है वो दे सकते हैं, जहां से इसी तरह जो है वो आपकी बाकायदा वेरिफिकेशन जो है वो हो सके। फिर आप करेंगे क्या,
इस वेबसाइट पे जहां पे आपकी बकायदा वेरिफिकेशन हो रही है, इसका बकायदा एक स्क्रीनशॉट लेंगे। इस स्क्रीनशॉट को लेके इसका प्रिंट आउट निकालेंगे और इसको प्रिंट आउट निकालने के बाद इसका जो यूआरएल एड्रेस है, ये जो लिंक है, इसको बकायदा जो है वो कॉपी करके जो है वो हाथ के साथ नीचे एड्रेस जो है वो उसी पेपर पे जिसमें आप प्रिंट आउट निकालेंगे उस पर आप मैनुअल भी लिख सकते हैं। और अगर ये वाला एड्रेस जो है वो बकायदा मेंशन भी है और बकायदा विजिबल है उस प्रिंट आउट पे जो आपने लिया होगा, तो वो भी जो है वो आप प्रूफ के तौर पर जो है वो अपना जो है वो बकायदा नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जो है वो बकायदा दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप बेहतर समझते हैं कि आप जिस भी कंट्री में है, दुनिया के जिस भी कंट्री में है, ओवरसीज कंट्री में है, वो वहाँ पे कौन सी अथॉरिटी जो है वो बकायदा लाइसेंस को जो है वो वेरीफाई कर सकती है। अगर कोई एनओसी वहाँ से पे चलता है तो एनओसी आप ऑनलाइन ले लें या आप किसी वेबसाइट के थ्रू अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, क्योंकि डेफिनेटली दोस्तों आपका जो है वो बकायदा इस चीज़ का आपने प्रूफ देना होगा कि जिस भी कंट्री का आपका जो है वो लाइसेंस जो है वो मौजूद है वो बकायदा वेरीफाई होना चाहिए। डेफिनेटली जब वो वेरीफाई होगा तो तब ही मोटरवे पुलिस जो है वो आपको लाइसेंस जो है वो पाकिस्तान का इशू करेगी। वो इस चीज़ का प्रूफ होगा कि वाकई इस बंदे के पास वहाँ का इस कंट्री का रिकॉर्ड भी मौजूद है और लाइसेंस जो है वो मौजूद है। तो दोस्तों, ये प्रूफ आप बेहतर समझते हैं कि आपने किस तरह से देना है। आया कोई आपने किसी वेबसाइट का एड्रेस देना है, एनओसी को लेना है, या कोई और लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो उस कंट्री में जो मौजूद है जो ऑनलाइन आपको वेरीफाई करके दे, या फिर आप उनसे बकायदा कोई प्रूफ जो है जब भी आप बाहर से अपने मुल्क में पाकिस्तान वापस आए तो बकायदा कोई अगर रिटर्न प्रूफ लेके आना चाहते हैं तो साथ जो है वो लेके आए। दोस्तों, इसके अलावा 600 रुपीज़ जो है वो आप पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो पे करेंगे। दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके क्या करेंगे, ये बकायदा मोटरवे पुलिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी का जो है ये बकायदा इस्लामाबाद का एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस पे जो है आप फिजिकली विजिट करेंगे, वहाँ पे जाएंगे और सारे ये डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आपको उसी वक्त जो है ये ड्राइविंग लाइसेंस बगैर किसी टेस्ट के, बगैर किसी ट्राई के उसी वक्त लाइसेंस जो है वो इशू कर दिया जाएगा। और आपको जो लाइसेंस है, ये जो आपने 600 रुपीज़ जो है वो अपनी फीस जो है वो पे की होगी, इसी फीस के अगेंस्ट ही जो है आपको घर के एड्रेस पे जो है वो बकायदा लाइसेंस जो है वो कुरियर किया जाएगा। जस्ट आपने एक दफ़ा जो है इस बकायदा एड्रेस में इस्लामाबाद में जो मौजूद है उसको जो है वो बकायदा विजिट करना होगा। दोस्तों, इसके अलावा मोटरवे पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी का एक और भी लाहौर के करीब शेहूपुरा में भी जो है वो बकायदा लाइसेंसिंग अथॉरिटी का जो है वो ऑफिस मौजूद है, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो है कोविड की वजह से बकायदा इस लाइसेंसिंग अथॉरिटी का जो शेहूपुरा में एड्रेस है, जो लोग लाहौर के नज़दीक हैं या पंजाब के किसी ऐसे एरिया के नज़दीक हैं जिनको शेहूपुरा नज़दीक है, वो उस एरिया को जो है वो विजिट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त वो कोविड की वजह से बकायदा बंद है। उनका जो ऑफिस है शेहूपुरा में जो मौजूद है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी का ऑफिस मौजूद है, वो इस वक्त क्लोज है कोविड की वजह से। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त यही ऑफिस जो है वो मौजूद है इस्लामाबाद में, जिसमें आप कोविड के दिनों में भी जो है वहाँ पे जो है वो विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस लाइसेंसिंग अथॉरिटी का एड्रेस मैं नीचे लिंक ऑफिशियल जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप बकायदा उस भी इसको ट्राई कर सकते हैं। उस लिंक में जो है वो बकायदा आप जब ओपन करेंगे तो बकायदा नीचे नंबर भी दिया हुआ है इस अथॉरिटी का, तो इस नंबर पे जो है वो आप बकायदा कॉल करके अगर कोई भी और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप फिजिकली खुद भी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी वीडियो की आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी के हवाले से पूरी ड्राइविंग लाइसेंस बनने के हवाले से पूरी वीडियो जो है वो अंडरस्टैंड आपने कर ली होगी। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।